Yes, student. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 13 as per your sequence. Sequence के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा दो पार्ट्स में, एक है विथ एडजस्टमेंट और एक है विदाउट एडजस्टमेंट. तो अपन जो अभी पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विदाउट एडजस्टमेंट. ठीक है, मीन्स हम सिंपल तरीके से भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे. इसमें कोई हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं दे रखें. तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग की, जर्नल पढ़ा. देन यू स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर लेजर. फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखी. ट्रायल बैलेंस के बाद आपने BRS बनाना सीखी. ठीक है, और उसके बाद अब हमको जो करना है वो स्टेप ये है कि जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाई है उसको बनाने के बाद क्या करते हैं. तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी कंपनी की या अपनी फर्म की हमको फिनेंशियल पोजीशन निकालनी पड़ती है. क्या निकालनी पड़ती है? फिनेंशियल पोजीशन, एज वेल एज हमको हमारी कंपनी की या फर्म की फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है. जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल में आपको एक रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से पता पड़ता है कि अच्छा आपने पूरे साल में क्या परफॉर्म किया, आपकी कौन सी रैंक आई, आपकी क्या पोजीशन आई, है ना, देखना पड़ता है. तो वैसे ही अपन को बिजनेस में एट द एंड ऑफ द सेशन यह देखना पड़ता है कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है और क्या परफॉर्मेंस है. तो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस या टू एनालाइज द परफॉर्मेंस या टू वॉच आउट द परफॉर्मेंस यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंट. ठीक है, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L. इट शोज यू अबाउट दी परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी या फिर योर फर्म, योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी यूनिट है उसकी. अब फिनेंशियल पोजीशन क्या होता है तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको एक रिजल्ट का एग्जांपल दिया. जस्ट अज्यूम आपका रिजल्ट है, तो योर रिपोर्ट कार्ड में लिखा होगा कि फर्स्ट टर्म में इतना बना, हाफ ईयरली में इतना बना, फाइनल में इतना बना. तो वो आपकी परफॉर्मेंस हो गई कि नहीं हो गई? डेफिनेटली. तो रिजल्ट आपका क्या बताता है? परफॉर्मेंस. इट वुड बी जस्ट लाइक ट्रेडिंग P&L. फिर आपकी क्लास में पोजीशन मालूम पड़ती होगी अल्टीमेटली कि अच्छा आपकी ये रैंक है, क्लास में 4th पोजीशन आई है, 5th पोजीशन आई, तो रैंक बताती है ना, वो आपकी पोजीशन बताती है. तो वैसे बिजनेस के लिए भी हम क्या बनाते हैं? फिनेंशियल पोजीशंस. तो फिनेंशियल पोजीशन कुड बी अंडरस्टूड या कुड बी असर्टेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट बनाओगे. बैलेंस शीट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? फिनेंशियल पोजीशन को असर्टेन कर सकते हो. होप यू गॉट इट. ठीक है, तो हमको दो चीज़ें बनानी है, एक तो परफॉर्मेंस देखना है बिजनेस की, एक पोजीशन देखनी है. परफॉर्मेंस किसके थ्रू बतेगी? ट्रेडिंग एंड P&L. और पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगी? बैलेंस शीट. तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है. सो whatever account had been recorded in trial balance you need to transfer it. आपको उसको ट्रांसफ़र करना है. कहाँ करोगे? या तो आप ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफ़र करोगे या तो बैलेंस शीट में. मतलब जो भी चीज़ होगी ट्रायल बैलेंस की वो कहाँ जाएगी? या तो ट्रेडिंग P&L में या तो बैलेंस शीट में. अब आपको समझना है कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी ट्रेडिंग P&L में. तो मैं आपको वो क्लियर करती हूँ. ठीक है, कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग P&L में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में. तो एक बात याद रखिए. ठीक है, जो भी हमने अकाउंट बनाए थे, ध्यान से समझना. बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट होते हैं. वन इज रिलेटेड टू योर असेट्स, नेक्स्ट वन वुड बी योर लाइबिलिटी. तो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर असेट्स एंड लाइबिलिटी वुड बी रिकॉर्डेड इन योर बैलेंस शीट. यानी अपन ये बोल सकते हैं क्या कि हमारे जो रियल अकाउंट होते हैं या हमारे जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कहाँ में जाते हैं? बैलेंस शीट में, है ना. वो कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में. तो याद रखिए असेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट्स कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में. जैसे डेटर है, क्रेडिटर है, स्टॉक है, ठीक है, वो सब कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में. बट इफ़ एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर नॉमिनल नेचर, जैसे नॉमिनल नेचर की, जैसे सैलरी है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकर्ड करे, ठीक है, तो वो चीज़ कहाँ चली जाएगी? वो या तो ट्रेडिंग में जाएगी या P&L में जाएगी. अब दिक्कत आती है कि ट्रेडिंग में क्या डाले, P&L में क्या डाले. तो ट्रेडिंग के अंदर ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस या ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स या अकाउंट विच आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन वर्क या विच आर डायरेक्ट इन नेचर, मीन्स इफ दे आर रिलेटेड टू योर डायरेक्ट बिजनेस, तो आप उसको काम में लिख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में. यानी कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करा और आपका ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने उसकी एंट्री करी और आपने बात कही परचेज की, तो परचेज क्या है? डायरेक्टली प्रोडक्शन वर्क से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट नेचर का है, तो अपन काय में डाल देंगे? ट्रेडिंग में. सेल्स काय में डाल देंगे? ट्रेडिंग में. तो जो डायरेक्ट नेचर की चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग में आ जाएगी और जो चीज़ें इनडायरेक्ट नेचर की हैं वो काय में आ जाएंगी? P&L में. समझे? तो एक ट्रेडिंग होता है, एक P&L होता है और एक बैलेंस शीट होती है. ट्रेडिंग P&L को अपन मर्ज करके बनाते हैं. जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसके अंदर ट्रेडिंग P&L बना रखा है, तो ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है तो अभी अपन सिर्फ ये लिख लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक्स होते हैं,
कैरेज अगर आपने इन्वर्ट पे लगाया है, वेजेस अगर आपने दिए हैं, फ्यूल पावर्स दिया है, ऑक्ट्रे दिए, यानी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन वर्क एंड इफ इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर प्रोडक्शन वर्क देन यू नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट। और अदरवाइज अगर जो चीज़ है वो काय में आ जाएगी हमारे पास, अगर कोई इनडायरेक्ट है जैसे सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो वो सब क्या है इनडायरेक्ट नेचर के, तो वो काय में आ सकते हैं, P&L में आ सकते हैं। और जो असेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड है वो तो बैलेंस शीट में आना ही है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।